सबके स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में ये जो आइकन्स थे हमने उन सबको देख लिया था। ये दो आइकन्स रहते थे जिनको अभी देखना बाकी है। ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को भी? नहीं सर। सर एक चीज पूछनी सर, बताओ। यहाँ से जब मैं वीडियो कट कर जितनी चाहिए होती है मेरे को उतनी नहीं आती, वो पूरी आ जाती है। मैं इधर उसके लिए आपको इन आउट लगाना होगा। मैं एक बार वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। और सर स्लो सर मोशन लास्ट क्लास में क्या हुआ था, रिकैप दे दो छोटा सा। तो वीडियो ये- सेशन में बता देना कि क्या हुआ था वीडियो सेशन में। ये किसका क्वेश्चन था लास्ट क्लास? सर मेरा था सर, मैं लास्ट टाइम आ नहीं पाया था नेटवर्क इश्यूज के चक्कर में। ठीक है, बट काफी कुछ एक्सप्लेन करने को रहता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फटाफट आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ एक वीडियो है। इसमें जो पूरा ही लगभग टोटल ड्यूरेशन इसकी 1 मिनट के लगभग की है। अब मुझे अगर इसमें से कोई भी डेटा निकालना है या मैं इसको इसके ऊपर मुझे एडिट का प्रोसेस एप्लीकेबल करना है, तो मेरे पास कुछ सर्टेन टूल्स हैं। इन टूल्स का मतलब मैं एक बार फिर से आप लोगों को भी रिकॉल करा देता हूँ जिन लोगों ने लास्ट सेशन लिया था। सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन है वो है ऐड मार्कर का। मार्कर बेसिकली ये करता है कि कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होता है। मुझे इस लोकेशन पे सपोज इन फ्यूचर कोई भी काम करना है जहाँ पे ये जगमग ठेला लिखा हुआ है, हो सकता है कि मैं यहाँ से इन फ्यूचर फुटेज को निकाल सकता हूँ। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक मार्कर ऐड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ कुछ ये जो बटन्स हैं मार्कर के, ये जंप करते हैं मार्कर टू मार्कर। मतलब क्लिक करते से ये मार्कर टू मार्कर जंप हो जाएंगे, ताकि आप किसी भी पहले से डिफाइन किए हुए मार्कर के ऊपर आप पहुंच पाओ। राइट, तो अब मेरे पास ये सारे के सारे जो मार्कर अवेलेबल हैं उन पे जाने की पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की फुटेज निकालनी है। मुझे पूरी फुटेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस पूरी वीडियो में से इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक की फुटेज निकालनी है। अब इन केस अगर मैं यहाँ अवेलेबल हूँ तो मुझे यहाँ जाने के लिए आप मार्कर का यूज करोगे। गो टू प्रीवियस मार्कर, क्लिक किया, यहाँ आ गए। ये जो बटन है, ये बटन आपका जो है वो मार्क इन का है। क्लिक किया, मार्क इन आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। अब मुझे यहाँ आना है। अब यहाँ आने के बाद मुझे मार्क आउट करना है। क्लिक किया, मार्क आउट मेंशन हो गया। ठीक है, अब मैंने पूरी वीडियो में से ये जो एरिया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसका मुझे काम है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको डायरेक्टली, जो आपका इन है, इन पॉइंट है मार्कर का, मार्कर सॉरी इन पॉइंट जो है वहां पे आपको जंप करेगा। क्लिक करते से ही ये मार्कर पे जंप नहीं कर रहा, ये इन पॉइंट पे जंप कर रहा है जहां भी आपका इन पॉइंट होगा। और ये जो बटन है ये आपका आउट पॉइंट पे सिंक करेगा। क्लिक किया, आउट पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद ये 3 बटन्स आपके पास हैं जो आपकी वीडियोस को प्ले और आपको एक एक फ्रेम अगर आपको मूव करना है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज यहाँ से आती हैं। मैंने प्ले किया, सेम बटन से मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद ये जो बटन है आपके पास, स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम, क्लिक किया, एक एक फ्रेम आपका वीडियो आगे की तरफ मूव होगा। और ये जो है ये एक एक फ्रेम पीछे की तरफ। ठीक है, सेम इनको यूज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट JKL है। एल बटन से वीडियो आगे की तरफ जाएगी। इसको आप मल्टीपल टाइम प्रेस कर सकते हो, मैक्सिमम आप 6 टाइम प्रेस कर सकते हो। वीडियोस आपकी जो है वो 1x 2x 3x में होगी। इस तरीके से एल बटन को ही प्रेस करने के बाद
और के बटन से आपकी वीडियो रुक जाएगी और जे बटन से वीडियो जो है वो पीछे की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये ऑप्शंस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है जिसमें आप के बटन को होल्ड करोगे और एक एक फ्रेम आगे जाने के लिए आप एल बटन को प्रेस करोगे और एक एक फ्रेम पीछे जाने के लिए जे बटन को प्रेस करोगे, जिसके शॉर्टकट आपको अभी यहाँ भी अवेलेबल थे। ठीक है, और इसका दूसरा शॉर्टकट आपके पास एरो बटन है जो लेफ्ट और राइट में काम करता है, वो भी आपका एक एक फ्रेम आगे और एक एक फ्रेम पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये जो आइकन है इससे आप किसी भी वीडियो में से आप एक इमेज आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो। इसको आप सेव भी कर सकते हो। मल्टीपल फॉर्मेट हैं आपके पास अवेलेबल, इन सारे फॉर्मेट्स में आप इनको इंपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, अगर आप डायरेक्टली इस इमेज को अपने ही प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स में आप टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शंस हैं इन आउट को रिमूव करने के लिए, ये और ये शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ और कंट्रोल शिफ्ट आई, आई इन पॉइंट के लिए, ओ आउट पॉइंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सेफ मार्जिन। सेफ मार्जिन में आपके पास दो बाउंडिंग बॉक्स हैं। पहला जो बॉक्स है वो आपका एक्शन सेफ एरिया है, दूसरा बाउंडिंग बॉक्स जो है वो आपका टाइटल सेफ एरिया है। इट मीन्स आपको कभी भी अपने वीडियो में कोई भी टाइटल इनपुट देना हो तो आप इस छोटे बॉक्स के अंदर ही हमेशा रखोगे अपने टाइटल या टेक्स्ट को, और दूसरा जो विंडो आपको दिख रहा है वहां उसके अंदर ही आप कोई भी ऐसा वीडियो कंटेंट रखोगे जो इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाहर नहीं रखोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा एक चीज और आप याद रखना कि प्रीमियर में शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो धीरे धीरे जो भी आप रेगुलरली यूज करते हो, जो भी एक्शन मल्टीपल टाइम, मैंने आप लोगों को की शॉर्टकट्स लाइब्रेरी आपको दिखाई थी, आप वहां पे उन पर्टिकुलर कमांड की शॉर्टकट देखो और उनको मल्टीपल टाइम यूज करने की कोशिश करो ताकि वो रेगुलरली यूज में आना शुरू हो जाए। ठीक है, इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप डायरेक्टली टाइमलाइन पे जंप कर सकते हो, सोर्स पैनल में जंप कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अब यहाँ ये दो बटन्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट बटन है जिनका हम यूज करते हैं। अब इस ऑप्शन को आप सारे लोग देख लो। अभी मेरे पास ये एक सिलेक्शन है जिसको मैंने यहाँ टाइमलाइन पर लेकर आना है, मैं टाइमलाइन पे लेकर आया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि अब इस ड्यूरेशन से लेकर इस मार्कर तक, ये दोनों मार्कर के बीच का जो कंटेंट है मुझे वो चाहिए। तो मैं जस्ट मार्कर पे गया, इन लगाया, नेक्स्ट मार्कर पे गया, आउट लगाया और वीडियो को लेकर आया। ठीक, अब मैं वीडियो को लेकर आ रहा हूं तो क्या हो रहा है देखो। मुझे क्या करना है, अब आप सिचुएशन समझो कि मेरे पास ये पूरी फुटेज है, मुझे इस वीडियो को यहां तक छोटा करना है, ये वीडियो को ऐड करना है, और ये जो इसके बाद का एरिया है, इतना एरिया जो है ये मुझे इसके बाद लगाना है। मतलब मेरी वीडियो यहाँ से कट जाए, ये हिस्सा यहीं रहे, ये वीडियो इसमें ऐड हो जाए और उसके बाद ये वीडियो चलनी शुरू हो। समझ गए? यस सर, समझ गए। अब अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है
तो इसको कैसे करोगे? सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना, प्रीमियर में ही ना, वो बस हमें शो नहीं हो रहे हैं, हम उनको नहीं, अभी जैसे अभी आपको नहीं बताया मैंने और आपकी ये सिचुएशन है, तो आप क्या करते? अच्छा तो सर सर हम कट लगा टाइमलाइन के आगे बढ़ा दे। तो शायद कुछ ऐसा करते कि आपने इस वीडियो को कॉपी कर लिया, यहाँ आपने पेस्ट कर लिया, इस वीडियो को ऊपर कर दिया, है ना? 5 सेकंड के बाद आपको ये वाली चाहिए थी और यहाँ पे ये वाली चाहिए थी, इसको आपने इधर कर दिया, इसको आपने यहाँ लेकर आए, कुछ ऐसा ही, हाँ सर कुछ ऐसे। है ना? मतलब मेरे समझाने का मतलब कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी अब वो पूरी हो गई, बट हमने क्या किया, हमने एक लंबा प्रोसेस अप्लाई किया इस चीज को करने के लिए, बट मेरा जो मोटिव था वो क्लियर हो गया। तो अब ये काम, इसको हम बोलते हैं इंसर्ट करना। जब हम किसी भी एक क्लिप के अंदर जहां पे मेरा ये करंट टाइम इंडिकेटर हो, वहां से वीडियो स्प्लिट करके वहां हम दूसरा कंटेंट लगा देते हैं और मेरे उसके बाद के क्लिप को हम आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। ये जो क्लिप है, ये इस क्लिप के अंदर इंसर्ट हुई, राइट? अब दूसरी सिचुएशन आप देखो, मेरे पास यहाँ एक वीडियो है, मेरा करंट टाइम इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक की फुटेज को सेलेक्ट कर ली, कैसे करूंगा कोई बताएगा? मुझे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, क्या करूं? सर मार्कर को मार्कर जंप तक करवा लो जाओ, और वहां पर दे जाओ। उसके बाद फिर कट इन और कट आउट कर दो। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जाना है इस मार्कर पे, तो हम गो टू मार्कर, इस मार्कर पे आ गए। अब क्या करूं? सर ये सर आई कट प्रेस इन कर वाला दो। कहाँ कंट्रोल है? आई प्रेस किया, यहाँ मार्क लग गया। अब मुझे यहाँ जाना है, गो टू नेक्स्ट कर दिया, मार्कर, वो प्रेस कर दिया। ओ प्रेस कर प्रेस। दिया, ये लग गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके ऊपर रख दिया, अभी क्या होगा? चेक करते क्या होता है, हम्म, रख कर खाओ, इसमें बताएंगे क्या होगा। सर यहाँ से ओवरराइट हो जाएगी वो। ठीक है, अब ओवरराइड का मतलब क्या होता है? कि मतलब जहाँ पे हमारा करंट टाइम सर इंडिकेटर एक है दूसरे के वहां ऊपर से लैपिंग कर रही है वो। अभी कोई और बता रहा था करंट टाइम इंडिकेटर के बाद। सर मतलब जहाँ पे करंट टाइम इंडिकेटर है वहां तक तो फर्स्ट वीडियो चलेगी, फिर वहाँ जहाँ से जहाँ हम ओवरलैप कर देंगे वहां से दूसरी वीडियो चलेगी। ठीक है, और जिसके ऊपर हम वीडियो रख रहे हैं वो कंटेंट इरेज हो जाएगा, कट जाएगा। है ना? ठीक है, अब देखो, इसको उठाया, इसके ऊपर रखा और छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, जो नीचे की क्लिप थी, जो भी पोर्शन ओवरराइट उस लोकेशन पे आया था जहां पे हमारी दूसरी क्लिप आई है, वो पोर्शन आपका हट गया, वहां इस क्लिप ने स्पेस ले लिया। और इंसर्ट में क्या हो रहा था, वो जो भी क्लिप यहाँ पे अवेलेबल थी वो खिसक कर इधर चली जा रही थी। ठीक है, यस सर। इंसर्ट और ओवर राइट का समझ गए? ओवरले मतलब इंसर्ट में हम उधर रखेंगे तो जो क्लिप है वो आगे बढ़ जाएगी और ओवरराइट में उसकी जगह ले लेगी वो। हाँ, अब सेम काम यहां से देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गए। अब अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं, देखा? यस सर, मैंने यूज किया था, क्या? और अब मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूं, ओवरराइट, तो यहां से यहां तक का कंटेंट गायब, उसके ऊपर
उसकी जगह इस क्लिप ने ले ली। यस सर। ठीक है, अब इस चीज को जब आप यहां से काम कर रहे होगे तो आपके पास शॉर्टकट्स इसके अवेलेबल हैं। एक तो आपका है डॉट और एक है कॉमा। इंसर्ट के लिए आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड में, और ओवरराइट के लिए डॉट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। सर इसमें किसी कुछ को कोई पूछना था। किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर बस स्लो ये मोशन चीज वाला थी। बता देना एंड। हाँ वो तो ठीक है, बट सर मेरे को एक बस ये बता बार दो, से दोबारा करके जो दिखाओगे हम भाई इंसर्ट? ऐप बोलने दे यार, तो बोलूं हाँ हाँ बोलो। सर। मैम जैसे हम कीज जो डिफाइंड है, जैसे हम अपना हाथ लगाते हैं तो कुछ कीज जो है वो टॉप लेफ्ट में, कुछ कीज टॉप राइट में, तो फिर हम कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने हिसाब से? कर सकते हो, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप प्रीमियर में आप जो शॉर्टकट्स नहीं हैं उनको भी आप शॉर्टकट्स कमांड दे सकते हो। आप पूरे के पूरे जो शॉर्टकट प्रोसेस है वो कस्टमाइजेबल है। आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप लेफ्ट हैंडेड हो, आप राइट हैंडेड हो, आपका कमांड कुछ बटन पे ज्यादा है, आप उसके अकॉर्डिंगली असाइन कर सकते हो। वही एक चीज पूछनी थी मेरे को। ठीक है, सर कैसे मेरे को कुछ होता है, पूछना था। मुझे कैसे भाई होता है इंसर्ट वो वाला भी। पहले इस वाले टॉपिक को खत्म कर लूं। मैं कह रहा हूँ कैसे होता है, वो ऑप्शंस भी एक बार मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, पहले अभी जो इंसर्ट और ओवरराइट से रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं वो आप क्लियर कर लो, क्योंकि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। एफसीपी में इस तरह के ऑप्शंस नहीं है। आप उठाओगे, आपको पहले से ही इंसर्ट और ओवरराइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे वहां पे आप। सब मैं वही पूछा था रिपीट करने के लिए। रिपीट का मतलब नहीं समझ में आता, क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। रिपीट मतलब कुछ भी समझ नहीं आया? प्रिंस, वो कोमा लग के थोड़ा वैसा हो रहा है। शॉर्टकट है, कॉमा हो या एबीसीडी हो, शॉर्टकट का यूज जब आपको करना होगा, आपको अगर इंसर्ट करना है तो आप कॉमा का यूज करोगे, आपको ओवरराइट करना है तो आप फुल स्टॉप का यूज करोगे। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ओवरराइट का मतलब क्या होता है, वो क्लियर है या नहीं है? सर किसी दूसरे मार्कर पे लगा के बोले हाँ सर, मेरे को भूख लग रहा देख के। विशाल थोड़ा सा तेज बोलो, क्लियर समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ किसी किसी दूसरे सिलेक्शन पे इमेज खोल के रखे, इसको देख के भूख लग रहा है। अच्छा, अब ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत ठीक है। अब ध्यान लगेगा मेरा। मैंने कहा जो अभी ऑप्शंस बताए हैं, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? ये क्योंकि सर नहीं एक आ रहा क्वेश्चन है, पूछना है। क्योंकि नहीं आ रहा होगा तो फंसने वाले हो आप लोग। सर कुछ पूछना था मेरे को। बताओ। सर जैसे इसमें V1 ले रखा है, अगर हम V2 और V3 भी ले और वो ओवरलैप कर रही हो थोड़ा थोड़ा, तो हम उसके बीच में अगर इंसर्ट करेंगे तो V2 और V3 का जो भी होगी वीडियो वो भी आगे होगी, मतलब जहाँ हम यही इंसर्ट करेंगे वो भी वीडियो आगे हो यही जाएगी। क्वेश्चन यही क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग अभी तक आप लोगों ने पूछा नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते तो कल को जब आप एडिट कर रहे होते तो फिर फंस जाते। ठीक है, अब देखो जो मुझे बताना था और मैं चाह रहा था कि आप लोग पूछो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो या जब आप प्री डिफाइंड कोई भी कमांड यूज करते हो, जैसे इंसर्ट का काम फुटेज को लेकर आना है, बट लेकर आने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि उसको किस ट्रैक पे लेके आना है। क्लियर? अब जैसे आप लोगों ने विशाल, सॉरी मुझे फिर से लगाना पड़ेगा वो क्लिप्स। अब जैसे वापस मैं इस लोकेशन पे आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ इन लगा दिया,
और मैंने वापस यहाँ इस लोकेशन पे आ गया और मैंने यहाँ आउट लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इंसर्ट करूं, जैसे मैं इंसर्ट यहाँ भी कर सकता हूं, इंसर्ट हो गया, बट मैं इस ट्रैक पे नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि सेकंड ट्रैक पे जाए। पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा भी हो सकता है, यस है ना? सोचा नहीं था। अब देखो ये करना होगा तो क्या करना होगा, अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जहां पे हम टारगेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मुझे इसको कॉपी किया और मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट मुझे करना है सेकंड वाले ट्रैक पे, बट मैं पेस्ट करता हूं तो ये हो जाता है इसी ट्रैक पे, ठीक है? मुझे वो नहीं करना, मुझे तो ऊपर वाले ट्रैक पे पेस्ट करना है। हो सकता है मेरा यहाँ कंटेंट अवेलेबल हो, है ना? मैं वो भी सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ इन लगाया, यहाँ आउट लगाया और लेकर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वीडियो को कॉपी करना है और सेकंड ट्रैक पे मुझे इसको पेस्ट करना है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने ट्रैक टारगेटिंग जो है वो इसको कर दिया, ठीक है, यहाँ असाइन कर दिया। अब मैं देखता हूँ पेस्ट करके, पेस्ट कहाँ हुआ? सर कैसे किया वो समझ में नहीं आया। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ठीक है? यस ये आपको पता है कि जहां करंट टाइम इंडिकेटर है वहीं पे डेटा आपका पेस्ट होगा, ठीक है? बट यहाँ ये जो ऑप्शंस हैं ये आपका है टारगेट करना कि किस ट्रैक को आप टारगेट कर रहे हो। तो पहले ये यहाँ था, ऐसे था, ठीक है? तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इसको हटा दिया, इसको V2 को और A2 को मैंने टारगेट कर दिया और मैंने पेस्ट कर दिया। मतलब हमको बस क्लिक करना है और वो टारगेट हो जाएंगे। हाँ, और वो आपने V1 और A1 को भी ऊपर किया था ना, और वो चीज समझ में नहीं आती कि वो क्या किया था। ये वाला इसको भी समझाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन बताता हूँ। जब आप एडिट करना वीडियो पे शुरू कर चुके हो तो आप क्या करोगे, भी देखो। अब मुझे क्या करना है, मुझे कट जितने भी लगे हुए हैं मुझे कट टू कट जंप करना है, ठीक है? तो आपको मैंने बोला था लेफ्ट और राइट एरो जो है वो एक एक फ्रेम आगे लेके जाता है, ठीक है? उसके अलावा आपके पास कीबोर्ड में अप एंड डाउन एरो है, यस सर। ठीक है? अभी देखो अप एंड डाउन एरो जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करता हूं तो ये डायरेक्टली यहां से जंप करके यहां चला जाता है, यस सर। ठीक है? तो अब ये जो बटन है ऑन है, अब मैंने इसको भी ऑन कर दिया। अब कैसे जा रहा है, अब वो बीच जहाँ पे पहले एक कट है वहां पे रुक रहा है, उसके बाद उस पे जा रहा है, ठीक है? तो अब जितने भी कट हैं उन सारे कट के फर्स्ट फ्रेम पे ये जाकर रुक जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप मल्टीपल जब आपको ट्रैक टारगेटिंग करना होगा तो इन सारे ऑप्शंस को आप ऑन करोगे, इनको भी ऑन कर सकते हो, इनको भी ऑन कर सकते हो। बट इन केस मुझे ये करना है कि मैं कोई भी कंटेंट अपने
इस V1 या A2 A1 पे नहीं चाहिए, तो मैंने इनको डीसेलेक्ट कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली सिर्फ V2 पे ही जंप कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, एक तो होम बटन पे आ रहा है और उसके बाद जो मेरी V2 क्लिप है उसी पे मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये ऑप्शंस हैं, सिचुएशंस क्रिएट होने दो, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लॉक बटन है, क्लिक कर दोगे। अब आप इस पे कुछ भी चाहकर इधर उधर भी करना चाहो तो नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि सामान सेफ रहे हमारा। ऐसा ही तो हो जाता है कि हाथ लग जाता है ना, हिल जाती है चीजें। क्या चीज? वैसा कई बार हो जाता है ना कि हम किसी और लेयर पे काम कर रहे हैं, दूसरी और लेयर हिल जाती है। हाँ, कई बार क्या होता है कि आप अभी ये तो बड़े क्लिप्स आपको दिख रहे होंगे, जब आप डिटेल्ड काम कर रहे होगे तो छोटे छोटे क्लिप्स होंगे, तो जो भी ट्रैक आपने कर लिया कंप्लीट, आप चाहते हो कि उसको कोई चेंजेस ना हो। कई बार गलती से भी माउस से आपका क्लिप, जैसे अगर सपोज ऐसे हिल गया तो फुटेज गायब हो गई, आपको पता ही नहीं चला। मेरे में तो हुआ था बहुत बार, जब मैं वो वाली कर रहा था, इमेजेस वाली कर रहा था। ठीक है, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। दूसरा, इसको ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो। ये म्यूट बटन है, ये ट्रैक आपका म्यूट हो जाएगा। ये आपका सोलो बटन है, मतलब आपके पास 10 ट्रैक चल रहे हैं, आपको सिर्फ इसी को सुनना है, आप सोलो बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करना है तो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो भी अभी वॉइस वाले ऑप्शंस बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड सारी होगी तो जो मतलब जितने वही भी, बन जाएगी एक अलग से एक लाइन। क्या जैसे ये इस पे क्लिक करा तो वहाँ पे अलग से एक साउंड ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा। वो आप जैसे ही इस पे उस पे क्लिक करोगे, ये आपका टाइमलाइन चलना शुरू हो जाता है, आपका वो डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे रिकॉर्डिंग होती है ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा और आपका डेटा यहाँ रिकॉर्ड होके मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, दोनों टाइम के साथ में मूव करते हैं। सर एक चीज पूछूं? पूछ लो। सर मैंने देखा है कि कई कई जो एडिटर्स वगैरह होते हैं वो जो पेन टैब वाला पेन टैब उससे एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसको कुछ कोई बेनिफिट वगैरह होता है उससे? पेन टैबलेट से? माउस ना यूज कर, प्रीमियर जो है वो पेन टैब से एडिट कर रहे थे, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा मैंने। नहीं, मतलब ऐसा कोई पेन टैबलेट से उनको हो सकता है कि बाकी सारी मोस्टली जितने भी एडिटर्स होते हैं उनको कॉम्पिंग की नॉलेज होती है, वो कॉम्पिंग वाली चीजों को भी करते हैं, जैसे उसमें कलर करेक्शंस आपको करने होंगे या बाकी किसी चीज को करना होगा। बट इसमें एडिटिंग में पेन टैबलेट का इतना बड़ा रोल नहीं है। हाँ, अगर रोल आप देखोगे तो एडिटिंग में मैकबुक का बहुत बड़ा रोल है। और जो एफसीपी वाले के लिए? हाँ, क्योंकि उसमें बेसिकली एफसीपी जो है वो पहले प्रीमियर इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि पहले एफसीपी ने पहले ही अपनी मार्केट कवर अप कर ली है। दूसरा रीजन ये है कि जितने भी मीडिया एजेंसीज हैं वो मोस्टली वहाँ पे एप्पल सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनके सिक्योरिटी रीजंस भी के रीजन से भी मैकबुक काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, डेटा थेफ्ट नहीं होता उसमें जल्दी, लिनक्स कर्नल बेस उनका ओएस है, तो कई सारे रीजंस हैं। दूसरा रीजन जो सर एक आपके चीज और पास, पूछनी है। पहले ये तो सुन लो। ओके। ठीक है, दूसरा उनके जो लैपटॉप्स हैं वो एडिटिंग पर्पस से ही डिजाइंड होते हैं, उसमें मल्टीपल शॉर्टकट बटन्स अवेलेबल होते हैं। आजकल के जो नए वाले आ रहे हैं मैकबुक, उसमें ऊपर बटन्स हैं, जैसे आपके पास मल्टीमीडिया बटन्स होते हैं ना कीबोर्ड में, यस सर। वैसे उनमें एडिटिंग के टूल्स के लिए असाइन कर सकते हो आप। जैसे आपने सॉफ्टवेयर में असाइन किया, वैसे ही आप उसके सिस्टम में भी असाइन कर सकते हो। वहां से आप वीडियो को आगे पीछे
आप वो कर सकते हो, आगे पीछे मूव कर सकते हो। पहले काफी सर यार मैं वो ही नहीं देता। हम्म मतलब आप पहले बता रहे थे, मैं कहते हो उसी बजट का मैंने लैपटॉप लेता, उसी बजट में वो ले नहीं लेता। नहीं, लेकिन आप लोग के लिए प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एडिटिंग नहीं करना। जैसे ही आप 3D में जाओगे तो मैकबुक उस चीज के लिए नहीं है। 3D में वो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, वो ओनली फॉर एडिटिंग। जिनको जब आप इन फ्यूचर किसी कंपनी में हो, आपका अच्छा पैकेज है, बड़े प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो, देन आप ये सोचना कि आपको कभी मैकबुक की जरूरत होगी तो आप उसको ले सकते हो। उसके पहले आपका जो नॉर्मल सिस्टम है विंडो बेस्ड सफिशिएंट है वो, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सर और उनके लिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स भी ढूंढना काफी मुश्किल होता है। हाँ सर, हर एक के लिए अलग उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना आपको थोड़ी पड़ेगा। जानकारी चाहिए होती है। क्योंकि अच्छा, मिल हमारे जाती है क्या उसमें एक मैकबुक है में लड़की भी? जो यूज करती है अपने क्या? मैकबुक में भी हो जाता है क्या? तो उसके लिए सर जेल ब्रेक करना पड़ेगा वारंटी का। नहीं, मैकबुक में सॉफ्टवेयर तो हो जाता है, और अगर आपको थोड़ी और नॉलेज है तो आपके नॉर्मल विंडो पे भी मैकबुक ओएस लोड हो जाता है। यस सर, मैंने हाँ सर, करने की कोशिश की थी। हाँ मैंने भी करने की कोशिश करी थी, मैंने हार्ड भी डिस्क उड़ किया गई। था उसी चक्कर में, सर तो लैपटॉप खराब हो गया था एक तो एफसीपी ठीक का है। जो वो है जैसे ओवरव्यू है, और कहते हैं प्रीमियर का, वो बहुत ही अब मिलते जुलते से लगते हैं। मतलब मैंने देखा था उसका एफसीपी का और उसका, तो मतलब मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था मतलब उसके। ऐसा कोई अगर डिफरेंस नहीं है। जो जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है उसका ओएस। उसका ओएस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत, जैसे आपने एप्पल के फोन यूज करो या एंड्रॉइड करो, एंड्रॉइड के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं इजिली। बट अगर आप देखोगे जो भी एप्पल यूजर्स हैं उनका ओएस इतना स्मूथ चलता है कि वो ओएस की वजह से मैकबुक या एप्पल के फोन्स यूज करते हैं। अरे भाई यस। सर ऑप्टिमाइज जाता है मैकबुक में रेंडरिंग भी फास्ट होता है ना? मैकबुक में एडिटिंग पर्पस वाले काम फटाफट होते हैं, बट रेंडरिंग जैसे में ही आप समय 3D तो पे जाएगा। आओगे वो उसका डब्बा गोल हो जाता है। या तो आप हाई एंड सिस्टम्स लो, उतने में आप नॉर्मल मैक मैक कह रहा हूँ, नॉर्मल विंडो के सिस्टम्स आप अच्छे खासे ले सकते हो। एक्सेसरीज भी आ जाएंगी उसके साथ, बढ़िया अच्छी अच्छी। हाँ हाँ। और इंडस्ट्री में मोस्टली वो लोग यूज करते हैं मैकबुक एयर है, या बाकी लोग जिनको प्रेजेंटेशंस देना है, उनको ब्रांड बिल्डअप करना है, क्लास दिखाना है, मोस्टली वो लोग। ठीक है। ओके सर। तो ये जो टॉपिक्स अभी ये वाले बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको कोशिश ये करना है कि आपको माउस कम से कम यूज करना है, और बिना माउस के इन दो बटन्स का यूज करो, जिसमें एक का शॉर्टकट डॉट है, एक का आपका कॉमा है। टारगेटिंग के लिए आप माउस यूज कर लो, किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना। ठीक है। ओवरऑल अगर आपको इस पूरे जितने भी साउंड ट्रैक आपने लिए हैं उनको कम करना है, आप यहाँ यूज कर सकते हो इन ऑडियोज को। ये मास्टर है, सब पे काम करेगा जितने भी ट्रैक आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। सर सारी कीज से सारे काम हो जाएंगे, मतलब कीज से? मोस्टली काम हो जाते हैं। क्यों सर, मैं अब मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने देखा है एक बंदे को कि वो बिना माउस के काम कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि अब एडिटिंग बिना माउस के कैसे करते हैं लोग, कि कर इस पे लेते तो हैं। काम जैसे चलता देखो नहीं है अभी ना। अभी देखो, अगर मैं शिफ्ट के साथ 1 बटन प्रेस करता हूं तो प्रोजेक्ट विंडो सेलेक्ट हो गई, 2 करता हूं तो सोर्स पैनल जो हो गया, 3 करता हूं तो टाइमलाइन हो गई, 4 करता हूं तो प्रोग्राम पैनल आपका सेलेक्ट हो गया। और अगर हमने कुछ और खोल रखेंगे तो 5 6 7 चलता रहेगा ऐसे? हाँ अगर हमने कोई और विंडो भी खोल रखी होगी तो वो 5 6 7 में आ जाएंगी ना? हाँ। अभी अगर मैं शिफ्ट के साथ अगर मैं 5 6 7 8 9, ये सारी की सारी आपकी खुल गई, 1 से वापस आ गया। ठीक है। सर ऊपर के टैब कैसे चेंज होंगे शॉर्ट, जैसे एडिटिंग, असेंबली, वो सब टैब? ऊपर के टैब ये वाले
कीबोर्ड से हाँ सर। नो सर, ये लर्निंग असेंबली वाले। Yes, नहीं, हाँ, ये जो है ये बेसिकली वर्क स्पेस आपके प्री डिफाइंड है। जैसे ये लर्निंग एडिशन है, तो इसमें लर्निंग पे आपका सारा का सारा जो पैनल है वो लर्निंग वाले सिचुएशन में असाइन हो जाएगा। और आप असेंबली में जा रहे हो, जैसे आपको फुटेज को असेंबल करना है पहले, तो आप इस सिचुएशन में आ गए। आप एडिटिंग में जाओगे तो इस तरीके से आपका वर्क स्पेस डिफाइन हो जाएगा। ये कलर के लिए है, इफेक्ट के लिए ये, ऑडियो के लिए ये, ग्राफिक्स के लिए ये, लाइब्रेरी, वर्क स्पेस, ये जो हमने बनाए हुए थे लास्ट टाइम, आपको याद हो तो हमने इनमें से कोई एक बनाया था कस्टमाइज। शायद ये वाला। हाँ, ये वाला। तो ये हमारा बनाया हुआ। आप अगर और बनाते हो, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये वो वाले ऑप्शंस हैं। आप और बना लोगे तो और यहाँ पे ऑप्शंस इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे ऑल पैनल, ठीक है, मेटा लॉगिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये सिर्फ आपके वर्क स्पेस जो आपने डिफाइन किए हुए हैं उसके लिए है। अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये हट जाएंगे यहाँ से। जैसे रीसेट ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने यहाँ चला, यहाँ पे आ गया मैं और मैंने इसको रीसेट कर दिया, तो ये इस तरीके से रीसेट, ये लर्निंग वाले में जहाँ पे आपको ये बता रहा है आपको क्या करना है, कैसे करना है, बेसिक्स क्या है, बियॉन्ड क्या है, ये लर्निंग वाले एडिशन है। असेंबली पे आ गया तो असेंबली में ये सेट हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप फुटेज को असेंबल कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोजेक्ट पैनल हो बड़ा, ताकि आप फुटेज को देख पाओ। टूल यहाँ पर असाइंड है, टाइमलाइन यहाँ पे अवेलेबल है, और सिर्फ आपका प्रोग्राम पैनल या सोर्स पैनल यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि आप सिर्फ फुटेज को भी रख रहे हो, आप रिफाइन नहीं कर रहे। तो उस पर्पज से यहाँ पे देखो सारी चीजें असाइंड है। ठीक है हृदय? यस सर, ओके सर। कहीं अप्लाई करना है? हाँ सर, एंडिंग में मैं सोच रहा हूँ जो उसकी एंडिंग होगी ना सॉन्ग की, मतलब सब वो भी मैंने इसी का लिया है, उरी का सॉन्ग दूसरा वाला भी। तो ठीक है, एंडिंग थोड़ा स्लो मोशन में दिखना। ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल टूल तो नहीं बता रहा, मैं टूल के बिना आप स्लो मोशन कैसे कर लोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। टूल के बिना स्लो मोशन, वो एक ऑप्शन नहीं आता राइट क्लिक करके स्पीड बाय ड्यूरेशन, उससे भी हो जाता है। तुझे तो क्लास की जरूरत ही नहीं है। गलत आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, फिलहाल हमने एक क्लिप ले ली। क्लिप की जो नॉर्मल स्पीड है पहले हम वो देख लेते हैं।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये लगता है कि जो भी हमारा डेटा अवेलेबल है वो काफी फास्ट है, मुझे उसको स्लो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इन टूल्स में ऑप्शंस अवेलेबल होता है स्लो करने का, बट हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने फुटेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन है स्पीड ड्यूरेशन का, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए स्पीड ड्यूरेशन के। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास परसेंटेज, जहाँ पे आप स्पीड मुझे 50% रखनी है, तो मैंने 50% कर दिया। मुझे लगा मुझे 200 रखना है, तो मैंने 200 रख दिया। 200 पे क्या होगा, स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी, 50 पे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और नीचे जो ऑप्शन है वो है ड्यूरेशन वाइज, मतलब इसको मैं 100 ही रहने देता हूँ। अब मुझे क्या लगता है, मेरी जो क्लिप है या मेरा जो स्पेस है यहाँ पर वो सिर्फ 10 सेकेंड तक ही मुझे रखना है, तो मैंने इसको यहाँ आया और इसको 10 कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये कितना परसेंट होगा, ये कैलकुलेट कर दिया। 82% पे अगर हम रखते हैं तो ये 10 सेकेंड का ड्यूरेशन कवर अप कर लेगा। ओके कर दिया, फुटेज एग्जैक्ट 10 सेकेंड तक आ गई। लेकर के देखो, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी जो आप लोग फेस करोगे या आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप ऑडियो और वीडियो कभी भी एक साथ एडिट नहीं करते। आप पहले वीडियो ट्रैक बनाते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ऑडियो ट्रैक बनाते हो, या आप पहले ऑडियो ट्रैक बनाते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग वीडियो ट्रैक को कंप्लीट करते हो। ठीक है, अब मैंने जो क्लिप लाई है उसका साउंड अगर आप लोग सुन रहे होगे तो वो बदल चुका होगा। सर इसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी, जब ये कम करता है इसको, जैसे 10 सेकेंड, आई मीन जैसे 11 सेकेंड से 10 सेकेंड का किया, तो इसके बीच के फ्रेम निकाल लिए इसने? फ्रेम निकाले नहीं, उनकी स्पीड बढ़ गई, वो और जल्दी जल्दी चल रहे होंगे। जहां 5 फ्रेम चल रहे थे 5 फ्रेम की ड्यूरेशन में, वहां अब वो ड्यूरेशन उनकी डबल हो गई। मतलब जहां वो 10 सेकंड में चलना था वो 5 सेकंड में चल रहे होंगे। आप अगर उसको चेंज करोगे तो जहां 5 सेकंड का कंटेंट था वो 10 सेकंड में चल रहा होगा। तो फ्रेम लेकिन उसका घटता टाइम बढ़ता